last two exercises are important for climbing. अपनी एंकल लिफ्ट करनी है while doing this exercise. आपको ऐसे स्विंग नहीं करना है, इसको abdominal muscles को contract करना. Do you feel knee pain while climbing up the stairs? Don't ignore it. It is related to weak hip and thigh muscles, poor knee control, and can be associated with osteoarthritis. Hi everyone, welcome to my channel. If you are someone who experiences knee pain while climbing up the stairs or getting up from the chair or while doing squatting, then this video is for you. Today I'll share with you 5 exercises to improve the strength and function of the knee joint. These are the exercises are commonly used in physiotherapy clinic. And the last two exercises are important for climbing the stairs. For the first exercise, जिसे हम quadriceps setting बोलते हैं, एक टॉवल रोल की ज़रूरत है. आप अपनी अफेक्टेड जो लेग है वो स्ट्रेट रखेंगे और अपना एक टॉवल रोल नी के नीचे प्लेस करेंगे. आपने अपने थाई मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ऑफ द नी से पुश करना है टॉवल को एंड होल्ड इट फॉर 10 to 15 seconds, then relax and repeat again for 10 to 15 repetitions. You need to note that आपको ना अपनी एंकल लिफ्ट करनी है while doing this exercise और ना ही अपनी ब्रेथ को होल्ड करना है. आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. सेकेंड एक्सरसाइज इज स्ट्रेट लेग रेस. उसमें आपको लाई ऑन योर बैक. जो अनअफेक्टेड को हम बेंड करेंगे नी को, और जो अफेक्टेड लेग है उसको हम स्ट्रेट करेंगे पैरेलल टू दिस नी. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट कि आपको ये लेग को ऐसे स्विंग नहीं करना है, इसको स्ट्रेट रखना है. आप अपने क्वाड्रिसेप्स मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करोगे. दिस इज बेनिफिशियल टू इंप्रूव द कंट्रोल ऑफ योर लेग. होल्ड इट फॉर 10 to 12 seconds. Come back down and repeat it again. The next exercise is glute bridge exercise. इसमें आपने अपनी दोनों लेग्स को बेंड करना है कंफर्टेबली. जो आपके फुट होंगे वो फ्लैट रहेंगे आपके काउच पे, और एक कंफर्टेबल डिस्टेंस हिप विड्थ अपार्ट रखना है दोनों फुट के बीच में. आपने एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और आपने हिप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और स्लोली स्लोली लिफ्ट करना है. होल्ड दिस पोजीशन फॉर 2 to 3 seconds and then relax and repeat it again for 10 to 15 repetitions. Hip muscles and thigh muscles are important for the control of the leg. जब भी आप वॉक करते हो या स्टेयर क्लाइंबिंग करते हो. एक्सरसाइज इज सिट टू स्टैंड. इसमें आपने अपने दोनों पैर को कंफर्टेबली, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए, फुट फ्लैट होने चाहिए फ्लोर पे. आपने अपने आप को फॉरवर्ड लीन करना है, थोड़ा बेंड करना आगे की तरफ और स्टैंड करना है विदाउट द सपोर्ट ऑफ योर हैंड्स. अगेन बैठना है, फिर खड़े होना है. डू इट फॉर 10 to 15 टाइम्स. जब भी आप सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज करते हैं आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके घुटने अंदर की तरफ ना मुड़े. जैसे आपके टोज बाहर की तरफ हैं स्ट्रेट, वैसे ही आपके नीज भी आगे की तरफ स्ट्रेट होने चाहिए. Next exercise is low step up. Stand in front of a low step. Place one foot on the step and then slowly step up. While coming back down, control your movement and do these repetitions for 8 to 10 times. आपने 2 सेट्स लगाने हैं, मतलब इन टोटल आपको 16 to 20 टाइम्स करनी है इन अ वन गो. आप एक सेट के बाद थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं या इन बिटवीन भी आप रेस्ट कर सकते हैं, जैसे आपकी बॉडी अलो करेगी. स्टार्टिंग में आप कम हाइट वाला स्टेप यूज करेंगे. जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी तो आप स्टेप की हाइट इंक्रीज कर सकते हैं. एंड व्हाई इट इज यूजफुल? बिकॉज it trains all the muscles and the movement pattern that is needed for climbing up the stairs. And please remember that आपको जितनी भी एक्सरसाइजेस करनी है वो पेन फ्री रेंज में करनी है. जब भी आपकी पेन शार्प होती है तो आपको ये नहीं है कि आप ज़्यादा एक्सरसाइजेस तब करेंगे. यू कैन टेक ब्रेक. ये पेन किसी इंजरी के बाद हुई है कि नी की में कोई स्वेलिंग है, टॉकिंग हो रही है नी की,
then you need to consult a doctor or your nearby physiotherapist. Do these exercises regularly, and it is important to note that the right technique of these exercises is important than the repetitions of these exercises. If you find this video helpful, then please like the video and subscribe to my channel and share it with someone knee pain while climbing up the stairs. You keep following for more physiotherapy exercises and tips. I'll see you in my next video.